गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं किसी भी इकनॉमी की, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सेंट्रल प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसको हम पीपीसी कर्व भी बोलते हैं। तो पीपीसी कर्व एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ ए कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन possibility of two goods with the given resources and techniques of production। मीन्स कि ये एक ऐसा कर्व है जो हमें बताता है कि हमें जो भी टेक्निक गिवन है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है, उनकी हेल्प से हम कैसे दो वस्तुओं के संयोग से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास प्रोडक्शन के लिए दो गुड्स का कम्बिनेशन है, वीट का और क्लॉथ का। वीट को हमें दिया गया लाख टन में, और जो क्लॉथ है उसकी 1000 बेल्स हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमने टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो किसके ऊपर लगा दिए? वीट के ऊपर। तो उसका 100 लाख टन प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो क्लॉथ है उसका कोई भी प्रोडक्शन हमारे पास नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज वी हैव गिवन टोटल रिसोर्सेज टू वीट। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस 1000 bales of cloth, then we have to shift our some resources from wheat to cloth। It means कि हमें अपने कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे वीट से हटा के, कहाँ पे? क्लॉथ की ओर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो 100 लाख टन से कम होकर कितना हो जाएगा? 90। और हमारा 1000 जो बेल्स है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर अगर आप 2000 बेल्स करना चाहते हैं क्लॉथ का प्रोडक्शन, तो आपको कुछ और रिसोर्सेज वहाँ से हटाने पड़ेंगे वीट से। ऐसी स्थिति में वीट का जो प्रोडक्शन है वो 70 लाख टन रह जाएगा। और लास्ट में जब हम टोटल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्लॉथ को दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में 4000 बेल्स है जो क्लॉथ का प्रोडक्शन हो जाएगा और वीट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में इस टेबल से आपने देखा कि 0 से जब 1000 बेल्स हमने क्लॉथ का प्रोडक्शन किया, तो वीट का हमें सिर्फ 10 यानी कि 100 to 90 10 लाख टन का सेक्रीफाइस करना पड़े इसके लिए। लेकिन लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जब 3000 से 4000 यानी कि सेम 1000 हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना वीट का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ 40 से 0 पे आ गया, यानी कि 40 लाख टन, सॉरी। तो आप क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 10 लाख टन का सेक्रीफाइस करना पड़ा था, और लास्ट में सेम 1000 के लिए हमें 40 लाख टन का। तो मीन्स क्या है कि अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1000 को प्रोड्यूस करने की, वो क्या है? बढ़ रही है, अवसर लागत। इसको हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले OX लेते हैं लाइन, और OY नीचे हम इसको क्लॉथ को ले लेते हैं इसी में से, टेबल में से। यहाँ 1000, 2000, 3000, 4000 का ये मार्क हो गया। और ऊपर है भाई वीट का, हमने 20, 40, 60, 80 और 100 ले लिया है यहाँ मेजरमेंट।
आपको हम बता दें, जब वीट का प्रोडक्शन 100 लाख टन था तो ऐसी स्थिति में क्लोथ का कोई भी प्रोडक्शन नहीं था, मीन्स ज़ीरो। ये ए कम्बिनेशन बन गया। सेकंड कम्बिनेशन हमारा बी। यहाँ पे बताते हैं कि जब वीट का 90 प्रोडक्शन था तो यहाँ पे क्लोथ का भी 1000 बेल्स। और इसके बाद सी कम्बिनेशन है 70 का, कि जब आपका वीट का 70 लाख टन था तो यहाँ पे 2, ये देखो यस। फिर आपका 40 था तो 3, और लास्ट में जब आपका 4000 टन 4000 बेल्स प्रोडक्शन हो गया कॉटन का, तो आपका यहाँ देखिए 0 है इस समय वीट का प्रोडक्शन। टोटल रिसोर्सेज आपने क्लोथ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अब हम इनको मिलाते हुए आपस में ज्वाइन करते हुए ये कर्व आप खींच सकते हैं ऊपर से। तो आप देख रहे हैं कि जो भी इस पे कम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये हमारे सभी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन से हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करके ऐसा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब आप एक इसमें पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे एफ पॉइंट है ये। अगर मान लीजिए हम इससे पीपीसी कर्व से बाहर ऊपर कोई भी एफ पॉइंट या कहीं पे यहाँ पे या कहीं पे और लगा देते हैं पॉइंट, तो इसका मीनिंग क्या है? इसके हिसाब से तो फिर यहाँ पे लाइन होनी चाहिए थी इसको एफ को टच करते हुए वाई से और यहाँ एक्स की ओर। तो ये अनअटेनेबल कम्बिनेशन है, यानी कि एक ऐसा कम्बिनेशन है जो हम अटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स इतने नहीं हैं कि हम एक्स यानी कि क्लॉथ का भी और वीट का भी इतना प्रोडक्शन कर सकें। एक आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं इसमें, ये है यहाँ पे अंदर इसके पीपीसी कर्व के अंदर की ओर जी, कहीं पर भी हो सकता है, इससे अंदर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम मान लीजिए इतना प्रोडक्शन करें तो लाइन ऐसे होगी इसके अंदर की ओर ऐसे खींचेगी इसको टच करती हुई, तो ऐसी स्थिति में वीट का भी कम प्रोडक्शन होगा और क्लॉथ का भी कम होगा। तो इसका मीनिंग है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मीन्स के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी जो भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है किसकी हेल्प से? पीपीसी कर्व की हेल्प से। थैंक यू।